मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूल चूर परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर कर, एक बार एयर स्ट्राइक कर कर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार कर कर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया है जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी। नक्सलवादी बेखौफ होकर नरसंहार करते थे और सरकारें वार्ता करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक प्रकार से घोषणा है और मैं मानता हूं इसमें सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने वाले हमारे जवानों को हमने यहां पर अलंकरण से नवाजा है, मगर मित्रों आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए। ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। और मैं मानता हूं ये लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं।